आप ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ताज़े होंगे। पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास जी के कुछ पद पढ़े थे और आज हम इसी पाठ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो अपनी बुक खोलिए और बुक में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, यहाँ ये भी देखिए। और जो भी हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप बुक से वो दो हैं वो पढ़िए साथ में, और साथ साथ में रिवीजन भी करते रहे, साथ में समझें। आज हम बात कर रहे हैं शब्दार्थ की। शब्दार्थ में पहला है कौशिक। कौशिक यहाँ विश्वामित्र को कहा गया है, या कौशिक का अर्थ विश्वामित्र होता है। कालवश यानी मौत के वश में। राकेश का मतलब चंद्रमा। सूर्यशु यानी सूर्यस। अक्षत का मतलब छोड़कर। वीर व्रति यानी वीरता के मार्ग पर चलने वाला। कतही यानी कहते हैं। जनु यानी मानो। अबहु यानी अज्ञानी। गादिशुनु यानी गादी के पुत्र विश्वामित्र। और उसके बाद शील यानी आचरण, या शीलु यानी आचरण। बचऊ यानी बच रहा है। निवार यानी रोका। गाढ़े का मतलब अच्छे। कृशाणु का मतलब आग, और उरेन का मतलब होता है ऋण युक्त। पहले हमने पढ़ा था कि सीता स्वयंवर में जब शिव धनुष तोड़ा था भगवान राम ने, जब परशुराम जी को ये पता चला कि शिव जी का धनुष टूट गया है। बच्चों, परशुराम जी शिव जी के अनन्य भक्त थे, और वो येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से शिव जी की हर वस्तु की रक्षा करने का उनका दायित्व था, और बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, और सब उनके स्वभाव से डरते भी थे। आपको मालूम होगा कि उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। जब सीता स्वयंवर में परशुराम जी पहुँचे तो उनको ये नहीं बताया था कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, और उन्होंने आकर के और थोड़ी वो जीताजीती की। तब लक्ष्मण को क्रोध आया, और लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद, इस पाठ में बड़ा ही रोचक विवरण इसमें दिया गया है। जब परशुराम जी अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं तो जो भगवान राम के राजगुरु विश्वामित्र थे, उन्होंने धीरे धीरे परशुराम जी को शीतल करना, ठंडे करने का प्रयास किया। और आगे की वार्ता में उन्होंने बताया कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कालु कलव हो यही छन माहि, कहु पुकारी खोर मोहि नाही। कह हट कहु जो चहु बारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, ऐहि अछत को बरने पारा। अपने है मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तु पुनि कछु कहु, जनि ऋषि रोक दुषहु दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अच्छा अशोभा, गारि देत न पावै शोभा। सूर समर करनी करही, कही निज नावै आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रताप। इस अवतरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस गान के बाल कांड से ये अंश लिए हैं, और लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये अंश है। इसमें धनुष के टूटने के प्रसंग के बारे में लक्ष्मण और परशुराम के आवेशमय संवाद की रचना बड़े तल्लीनता के साथ तुलसीदास जी ने की है। उन्होंने लिखा है कि लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर के जब परशुराम को अत्यंत क्रोध आया, तो परशुराम ने क्रोध से भर कर के कहा, हे विश्वामित्र,
आपको मालूम है जब लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चल रहा था तो विश्वामित्र वहाँ कुलगुरु बैठे थे, तो विश्वामित्र जी को परशुराम जी ने बोला कि हे कुलगुरु, ये जो बालक है ये कौन है, ये अपने आप में आपा कैसे खो बैठा है, ये सही रूप से क्यों नहीं बता रहा है कि शिव धनुष किसने तोड़ा है, ये तो मुझे मेरा अपमानित महसूस कर रहा हूँ मैं। तो परशुराम जी ने क्रोधपूर्वक कहा, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक, जो कि लक्ष्मण की ओर संकेतित करते हैं, ये बालक कुबुद्धि और कुटिल है, ये काल के वश में होकर के अपने कुल का घातक बन रहा है, वह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है, ये सभी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अब ये क्षण भर ही जीवित नहीं बचेगा, यानी काल के ग्रास में चला जाएगा। मैं आपको पुकार करके ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि अब मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने बड़ी सभा में मेरा अपमान किया है, और एक ब्राह्मण गुरु का अपमान करना कितना घातक होता है इसको ये मालूम नहीं है। आप कुलगुरु है, इसलिए मैं आपको पहले कह देता हूँ कि आप उसको मना लें, अन्यथा फिर आप कहोगे, आप मुझे दोष दोगे कि आपने इसको मार दिया। यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध से इसको हटा सकते हो। तब लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके अलावा अन्य कोई वर्णन नहीं कर सकता। आपकी कीर्ति तो आपकी अपनी कीर्ति है, आपने अपनी करनी का अनेकों बार बहुत प्रचार किया है, यानी आप अपनी प्रशंसा आप कर रहे हैं। इतने में यदि आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डालिए, आप क्रोध को रोक करके दुखी मत होइए। ये बात लक्ष्मण परशुराम को कह रहा है। उन्होंने कहा, आप व्रतधारी है, धैर्यवान है, क्रोध रहित है, आपके मुंह पे गाली शोभा नहीं देती। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का ही कार्य करते हैं और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो आगे तुलसीदास जी ने लिखा है, तुम तो कालुहा कुजनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन ते बचन कठोरा, परस सुधारि धरऊ धन धोरा। अब जनि देश है दोष मोहु लोगु, कटु बादि बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत के बाँचा, अब हो मर निहार भा सांचा। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गई न साधु। खर कुठार में अकुरन नाही, आगे अपराधी गुरु दोई। उत्तर रेत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तय ऐ काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरन होते ही बहु श्रम थोरे। गादि सुनु कह रहे हसी, मुनई हरियरई सूत। अय मैं खांडन उख में, अजौ न बूझत बूझ। इसमें रामचरितमानस गान से ये प्रसंग लिया गया। तुलसीदास जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से परशुराम और विश्वामित्र के संवाद को प्रसंगानुसार उन्होंने बताया है कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आग तो मानो मृत्यु को हाक लगा रही है, यानी आप इतने क्रोधित हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप मौत को आगे आगे हाँकते चले जा रहे हो, बार बार आवाज़ दे करके मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभाल करके हाथ में लिया और कहने लगे, अब तुम इस बालक के वध में मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये बालक कटु वचन कहने के कारण मेरे वध करने योग्य है, क्योंकि ये बालक अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा, परंतु ये सचमुच मारने योग्य है। ये सुनकर के विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, हे मुनिवर, आप तो साधु है, साधु जन बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। तब परशुराम ने कहा, हे विश्वामित्र जी, आप जानते हैं मैं
निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरे हाथ में ये पेना कुल्हाड़ा है ना, जो मेरे गुरु शिव जी का अपमान करने वाले अपराधी के सामने खड़ा है, और मैं अपराधी को कभी क्षमा नहीं कर सकता। अब मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे प्रेम और सद्व्यवहार के कारण। नहीं तो अब मैं इसे कठोर कुल्हाड़े से काट कर थोड़े ही श्रम से गुरु का ऋण उऋण कर दूंगा। परशुराम जी की बातें सुनकर के विश्वामित्र अपनी मन ही मन में हंसे और सोचने लगे कि देखो परशुराम जी कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी सभी क्षत्रियों को हराने के बाद में राम लक्ष्मण को भी हराना चाहते हैं। इन्हें ये मालूम नहीं कि ये तो साक्षात विष्णु के अवतार है, शेषनाग के अवतार है, महापराक्रमी हैं। ये इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो आगे इन्होंने लिखा है कि कहऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितई उरन भयनी के, प्रभु रिनु रहा सोच जग जी के। जो जनु रहे माता गाढ़ा, इन चली गए ब्याज बड़वाड़ा। अब आ नहीं व्यवहारी बोली, तुम देव में थेली अब खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय ये सभा पुकारा। रघुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचार बचहु नृप कोहि। विप्र विचार बचहु नृप दोहि, मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े। विज्य देवता धरई के बाड़े, अनुचित कही सब लोग बुकारे। रघुपति सैनु लखन नेवारे, लखन उतर आहुति सरसी। भृगु को कृषान, बढ़त देख जल सम वचने। बोले रघुकुल भानु। इसमें रामचंद्र जी ने बालकांड में ये बताया है कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि आपके शीतल स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, ये सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने आप को क्रोधी भले ही कहते होंगे, लेकिन आप क्रोधी नहीं हैं। आप तो गुरु, बहुत बड़े गुरु हो, अच्छी तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। आपने माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो चुके हैं, लेकिन अभी आप गुरु के ऋण से उऋण नहीं हुए हैं। लक्ष्मण के कहे वचनों पर, हालांकि अब तो आप गुरु ऋण का भी बहुत ब्याज चढ़ गया, इसलिए आप हिसाब किताब बराबर करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके ऋण चुका दूंगा। लक्ष्मण के द्वारा कहे गए वचनों को सुन करके परशुराम ने परसा हाथ में लिया और सारी सभा हाय हाय करने लगी, हाय पुकार मच गई। लक्ष्मण ने फिर कहा, हे भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना परसा दिखा रहे हो, मैं आपको ब्राह्मण समझ के बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। एक क्षत्रियों के शत्रु लगता है, आपका युद्ध भूमि में कभी पराक्रम वीरों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर पे ही अपनी वीरता के कारण फूले फले जा रहे हो। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुन करके सभा में उपस्थित लोगों ने कहा, अनुचित है, अनुचित है, ऐसा कहने लगे। राम ने अपनी आंखों से लक्ष्मण को संकेत किया और कह दिया, अब बहुत हो गया, अब आप इस गुरु को मत सताओ, गुरु को के सामने मत बोलो। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर यानी वचन आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम के अंदर आग क्रोध भड़क चुका था, जो आहुति के समान लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अब आग को बढ़ता देखकर श्री राम ने शीतल जल के छींटे मारे परशुराम जी पर, और इस प्रकार फिर परशुराम जी को जब भगवान ने अपने विष्णु रूप में दर्शन दिए, तब परशुराम जी को पता चला तो ये तो साक्षात विष्णु ही। इस प्रकार बच्चों, ये प्रसंग बड़ा ही अद्भुत था कि भगवान की रचाई लीला से ही परशुराम जी की परीक्षा लेना चाहते थे, परशुराम जी भी अपनी परीक्षा में खरे उतरे। इस प्रकार ये पाठ था। तो बच्चों, इस पाठ में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। आज मैं आपको 2 सवाल इसमें से दे रहा हूँ जो आपको करना है। प्रश्न नंबर 3 में लिखो, इहा कुमड़ बतिया कोई नाऊ।
इहा कुमड़ बतिया कोई नाहू। पंक्ति में लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? फिर दूसरा प्रश्न लिखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम के चरित्र की कोई दो विशेषताएं बताइए। बच्चों ये दो प्रश्न हैं, आपको इनको करना है। मैं आपको बता दूं कि कुमड़ बतिया शब्द का अर्थ होता है छुई मुई की पत्तियां होती है ना, जिनको हाथ लगाते ही वो एकदम सिमट जाती है और थोड़ी देर बाद में मतलब एक शर्मीली पत्तियों के बारे में छुई मुई का पौधा होता है। तो यहाँ छुई मुई के फूल के बारे में कि लक्ष्मण की वीरता और निर्भयता विशेषता व्यक्त यहाँ की गई है। इसमें बताया गया कि परशुराम के द्वारा अत्यधिक क्रोध करने और परसा दिखाने से लक्ष्मण निडर बने और सहसा परशुराम को कठोर बातों का प्रतिशोध झेलना पड़ा। परशुराम की दो चरित्र की विशेषताएं, एक तो वो सहस्त्रबाहु के विनाश और क्षत्रियों के संसार का कथन कर स्वयं को एक पराक्रमी बनाना चाहते हैं, एक अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के थे और आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति उनमें थी। 3 मैंने बताइए, आप कोई सी भी 2 लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।